हैदराबाद के इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्र की मौत हो गई। क्रिकेट खेलने के दौरान आया हार्ट अटैक। सीसीटीवी में कैद हुई घटना। रायबरेली में युवकों ने गाड़ी की बोनट पर बैठकर मनाया जन्मदिन। यातायात नियमों की उड़ाई धज्जियां। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मुजफ्फरनगर में बारातियों की दबंगई का वीडियो आया सामने। सड़क पर ओवरटेक करके कार रोकी। मामूली कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद। यूपी के अंबेडकर नगर में कहासुनी के दौरान दबंगों ने निकाली तलवार। दबंगों के तलवार लहराने का वीडियो हुआ वायरल। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। यूपी के बदायूं में चलती गाड़ी में लगी आग। ड्राइवर ने गाड़ी से बाहर कूदकर बचाई जान। वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। यूपी के लखीमपुर खीरी में कई घरों में अचानक लगी आग। आग में लाखों का सामान जलकर राख। करीब 7 जानवरों की जिंदा जलकर मौत। हरिद्वार के गणपति केमिकल फैक्ट्री में लगी आग पर पाया गया काबू। करीब 9 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद बुझी आग। एक युवक का शव बरामद। फैक्ट्री में केमिकल होने से भड़की आग। आग पर काबू पाने में चुनौतियों का करना पड़ा सामना। अंदर फंसे थे मजदूर। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। महाराष्ट्र के पुणे में दिखा भीषण आग का तांडव। दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। लकड़ी के घर में लगी आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया। राजस्थान के उदयपुर में भड़की आग। सजानगर की पहाड़ियों पर लगी आग को बुझाने में जुटी दमकल विभाग की टीम। दिल्ली के पांडव नगर इलाके में दिखा आग का तांडव। संजय झील 1 में लगी आग। दमकल विभाग ने किया आग पर काबू पाने की कोशिश। बंगाल में रामनवमी जुलूस के दौरान हमले का आरोप। बीजेपी नेता सुकांता मजूमदार ने जारी किया वीडियो। बोले कोलकाता में हिंदू श्रद्धालुओं पर किया गया बर्बर हमला। बंगाल में भगवा झंडा ले जाने पर पत्थरबाजी का आरोप। पथराव में कई गाड़ियों के शीशे टूटे। सुकांता मजूमदार बोले साजिश रचकर किया गया हमला। सुकांता मजूमदार ने रामनवमी जुलूस पर हमले को लेकर ममता सरकार को घिरा। कहा तुष्टीकरण की राजनीति के चलते हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया। पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर निकली शोभा यात्रा। बीजेपी नेता अमित मालवीय बोले 1.5 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं ने शोभा यात्रा में लिया हिस्सा। बीजेपी नेता अमित मालवीय का ममता सरकार पर निशाना। कहा बंगाल को नहीं बनने देंगे दूसरा बांग्लादेश। हिंदुओं को सुरक्षा देने में ममता सरकार फेल। कानपुर में विश्व हिंदू परिषद की शोभा यात्रा पर पथराव का आरोप। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने लगाया आरोप। पुलिस ने पत्थरबाजी की घटना से किया इनकार। झारखंड के पाकुड़ में रामनवमी जुलूस पर रोक पर गरमाई सियासत। बाबूलाल मरांडी भड़के। कहा अघोषित रूप से ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की हो रही तैयारी। हजारीबाग में रामनवमी जुलूस निकालने से रोकने पर हिंदू संगठनों में रोष। कहा हजारीबाग का मोहदी इलाका बन गया है पाकिस्तान। रामनवमी पर शोभा यात्रा में बिजली गुल होने पर भड़के विधायक रत्नाकर मिश्रा। मंच से डीएम को फोन करके दी नसीहत। कहा यह पूरी तरह से धर्म विरोधी काम। अयोध्या में धूमधाम से मनाया गया रामलला का जन्मोत्सव। रामलला के सूर्याभिषेक के बाद राम भक्ति में लीन हुए भक्तगण। श्रद्धालुओं में देखा उत्सव का नजारा। रामनवमी पर 2 लाख दीपों से जगमगाया सरयू घाट। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया राम जन्मोत्सव का त्योहार। श्रद्धालुओं ने लगाए जय श्री राम के नारे। संभल में भी धूमधाम से मनाया गया रामनवमी का त्योहार। सड़कों पर निकाली गई शोभा यात्रा। संभल में सुनाई दी जय श्री राम के नारे की गूंज। रामनवमी पर संभल के लोगों को सौगात। मस्जिद के सामने बनी सत्यव्रत पुलिस चौकी का हुआ उद्घाटन। कन्या के हाथों कराया गया पुलिस चौकी का शुभारंभ। सत्यव्रत पुलिस चौकी के लोकार्पण में उमड़ी लोगों की भीड़। डीएम और एसपी ने किया हवन पूजन। 100 दिन के अंदर बनकर तैयार हुई है पुलिस चौकी। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भी दिखी रामनवमी की धूम। बाबा महाकालेश्वर मंदिर में ध्वज समारोह। श्रद्धालुओं ने किया ध्वजारोहण। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में धूमधाम से मनाई गई रामनवमी। भगवान राम की शोभा यात्रा भी निकाली गई। लाल चौक पर भी दिखी रामनवमी की रौनक। ओडिशा में शांतिपूर्ण माहौल में मना रामनवमी का त्योहार। भद्रक के राम मंदिर पहुंचे हजारों श्रद्धालु। भक्तों में दिखा धार्मिक उत्सव का उत्साह। जम्मू कश्मीर में गृह मंत्री अमित शाह का मंथन। बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ की बैठक। आज सुरक्षा स्थिति और परियोजनाओं की करेंगे समीक्षा। गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक के बाद बोले सत्यपाल शर्मा। कहा पार्टी के संगठनात्मक विषयों पर हुई चर्चा। अमित शाह के आने के बाद कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा। पुर्तगाल दौरे पर लिस्बन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। पुर्तगाल के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर राजकीय यात्रा पर गई हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मुंबई में रामनवमी उत्सव कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हुए शामिल। कहा विश्व की शक्ति के रूप में उभरेगा भारत। भारत बनेगा विकसित और समृद्ध राष्ट्र।
देशवासियों पर सदैव बना रहेगा और देश एक विकसित और समृद्ध देश बनकर पूरी दुनिया की ताकत बनेगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता रामनवमी उत्सव कार्यक्रम में हुई शामिल। बोली, ये मेरे लिए बहुत खुशी का अवसर है। इस्कॉन को बताया सबसे बड़ा धार्मिक पर्यटन। वक्फ एक्ट के खिलाफ याचिकाएं दाखिल होना जारी। जमीयत के प्रमुख अरशद अब्दी भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। अब तक सुप्रीम कोर्ट में कुल 6 याचिकाएं हुई दाखिल। जेएनयू में वक्फ कानून को लेकर बवाल। जेएनयू में जलाई गई वक्फ कानून की प्रतियां। छात्रों ने वक्फ कानून के खिलाफ जताया जोरदार विरोध। हरियाणा के कैथल में मिली ग्रेनेड अटैक की खबर। पुलिस की जांच, इलाके में छानबीन। अफवाह निकली ग्रेनेड की सूचना। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना के उत्तम चावल योजना लाभार्थियों से की मुलाकात। सीएम रेड्डी ने योजना के लाभार्थियों के घर किया भोजन। दिल्ली के कैंट इलाके में सिरफिरे युवक ने शादी से मना करने पर लड़की पर चाकू से किया हमला। खुद पर भी चाकू से किया वार। दोनों घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। बुलंदशहर में हरियाणवी गायक रेणुका पवार के कार्यक्रम में हंगामा। बेकाबू हुए फैंस, टूटी कुर्सियां। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। लूट मामले में फरार आरोपी राजीव के पैर में लगी गोली। पिस्टल, कारतूस और स्कूटी बरामद। बिजनौर में पत्नी ने गला घोंटकर की पति की हत्या। हार्ट अटैक बताकर परिवार को किया गुमराह। पुलिस ने केस दर्ज किया, जांच जारी। मणिपुर में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। संवेदनशील क्षेत्रों में चलाया गया सर्च ऑपरेशन। भारी मात्रा में हथियार बरामद। बदायूं में जंगल से मिला अवैध शराब का जखीरा। अवैध शराब बनाते एक युवक को भी पुलिस ने किया गिरफ्तार। शराब और यूरिया समेत उपकरण बरामद। मुजफ्फरनगर में मामूली कहासुनी के बाद 2 पक्षों से मारपीट। जमकर चले लाठी डंडे। दोनों पक्ष के कई लोग घायल। यूपी के अम्बेडकर नगर में कहासुनी के दौरान दबंगों ने निकाली तलवार। दबंगों के तलवार लहराने का वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मुजफ्फरनगर में सिपाही का गोली लगा शव बरामद। रेलवे ट्रैक पर शव मिलने से मची सनसनी। बुलंदशहर का निवासी है मृतक सिपाही रुपेंद्र सिंह। सिपाही के शव के पास बैग और सरकारी कार्बाइन बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सिपाही की आत्महत्या की जताई जा रही है आशंका। यूपी के शाहजहांपुर में बच्चे का कंकाल बरामद। घर से लापता होने के 15 दिन बाद खेत से मिला कंकाल। कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ में जुटी पुलिस। जम्मू कश्मीर के राजौरी में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। थाना मंडी रोड पर बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मामले की जांच में जुटी पुलिस की टीम। लखीमपुर खीरी में डबल डेकर बस और ट्रक के बीच जोरदार टक्कर। हादसे में घायल 4 लोगों में से 2 की हालत गंभीर। अस्पताल में इलाज जारी। अमेरिका में बारिश की वजह से केंटकी नदी में उफान। चारों तरफ भरा पानी। यातायात के लिए रूट डाइवर्ट। भारी बारिश के चलते अमेरिका के अकसस में भी तबाही। नदियों का जलस्तर बढ़ने से सड़कों पर आया पानी। कई इलाके जलमग्न होने से बढ़ी मुश्किलें। अमेरिका में तूफान और बाढ़ का कहर। केंटकी में बाढ़ के कारण 18 लोगों की मौत हो गई। कई दिनों से जारी बारिश से ज्यादातर इलाके हुए जलमग्न। अमेरिका के दक्षिण क्षेत्र में नदियों का जलस्तर बढ़ा। टेक्सास से लेकर ओहायो तक बिजली और गैस आपूर्ति बंद। पानी भरने से कई इलाकों का संपर्क टूटा। पानी में छोटी बच्ची की मस्ती का वीडियो सामने आया है। ट्यूब की मदद से सड़क पर भरे पानी में तैरती नजर आई बच्ची। गाजा के खान यूनुस में इजराइल की स्ट्राइक। पत्रकार ने लगाया आरोप। पत्रकारों के टेंट पर किया गया हमला। एक पत्रकार की झुलसकर मौत। यमन के हूती विद्रोहियों के खिलाफ अमेरिका का ऑपरेशन जारी। लाल सागर क्षेत्र में अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरी। ऑपरेशन में राजधानी में 4 लोगों की मौत हो गई। गाजा में इजरायली सैनिकों का ग्राउंड ऑपरेशन जारी। एक बिल्डिंग में 2 दबिश। आतंकियों के छिपे होने की खबर। इजरायली सैनिकों का वेस्ट बैंक में जवाबी हमला। 3 आतंकियों पर की फायरिंग। 1 की मौत, 2 घायल। गाजा पट्टी से हमास ने इजराइल पर दागे रॉकेट। अशदोद को निशाना बनाकर हमला किया। ज्यादातर रॉकेट को हवा में ही किया गया नष्ट। हमास के रॉकेट अटैक के बाद इजराइल में अलर्ट। हमले में कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचाने की खबर है। इजराइल ने दिया मुंह तोड़ जवाब। इजराइल वायुसेना की गाजा पट्टी में स्ट्राइक। हमले में हमास से लॉन्च पैड को किया गया नष्ट। आईडीएफ ने हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर किया था हमला। इजराइल के हमलों से गाजा में स्वास्थ्य सेवाएं चरमराई। अस्पतालों में लगातार बढ़ रही मरीजों की संख्या। बुनियादी चिकित्सा उपचार कराना भी हुआ मुश्किल। यूक्रेन ने रूसी टैंक को बनाया निशाना। ड्रोन से हमला करके रूसी टैंक को किया तबाह। हमले के बाद रूसी सैनिकों को भी इलाके से पीछे खदेड़ा।
रूस यूक्रेन युद्ध पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, कहा रूस से बातचीत जारी है, रूस को रोकना चाहिए हमला, कई लोगों की हो रही है मौत। ट्रंप का चीन को जवाब, बोले व्यापार घाटा के समाधान तक चीन के साथ नहीं होगी कोई डील। अमेरिका के साथ व्यापार पर बोले राष्ट्रपति ट्रंप, कहा अमेरिका के साथ व्यापार के लिए तड़प रहे यूरोप और एशिया के लीडर्स। टैरिफ वार्ता के लिए अमेरिका से 50 से ज्यादा देशों ने किया संपर्क। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ पर ऐलान के बाद व्हाइट हाउस से होगी व्यापार वार्ता। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप और एलन मस्क के खिलाफ सड़कों पर उतरे लोग। लॉस एंजलिस में रैलियों में शामिल हुए हजारों प्रदर्शनकारी, बोले दोनों मिलकर देश को कर रहे हैं बर्बाद। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ कई शहरों में लोगों ने निकाली रैलियां। लॉस एंजलिस में भारी भीड़ ने पार्शिंग स्क्वायर से सिटी हॉल तक मार्च किया। अमेरिका के 50 राज्यों में 1200 जगहों पर हैंड्स ऑफ प्रोटेस्ट। न्यूयॉर्क से अलास्का तक लोगों ने प्रदर्शन किया है। डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क की नीतियों से नाराजगी है। अपनी सारा के साथ अमेरिकी दौरे पर पहुंचे बेंजामिन नेतन्याहू इस्राएल हमास जंग समेत कई अहम मुद्दों को लेकर करेंगे बैठक। अमेरिका दौरे पर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। व्हाइट हाउस में बैठक से पहले ब्लेयर हाउस के आधिकारिक निवास पर पहुंचे नेतन्याहू। आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। मुलाकात के बाद दोनों नेता करेंगे संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। बेंजामिन नेतन्याहू से मुलाकात से पहले बोले डोनाल्ड ट्रंप, कहा नेतन्याहू से व्यापार के बारे में बात करेंगे। रूस को नई अमेरिकी टैरिफ सूची में नहीं किया गया शामिल। व्हाइट हाउस ने कहा पुतिन के साथ टैरिफ को लेकर चल रही बातचीत। अमेरिकी क्रूड ऑयल की कीमतों में आई भारी गिरावट। 2021 के बाद पहली बार $60 प्रति बैरल के नीचे पहुंचे दाम। बिटकॉइन की कीमत में भी आई भारी गिरावट और $78,000 के नीचे पहुंची बिटकॉइन की कीमत। पिछले कुछ हफ्तों का सबसे निचला स्तर है। म्यांमार में फिर बढ़ी भूकंप से मरने वालों की संख्या, अब तक 3,564 लोगों की मौत हुई है। कई घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। ब्राजील के पलहोका में भीषण सड़क हादसा, ट्रक में विस्फोट की चपेट में आई कई गाड़ियां। हादसे में 5 लोग बुरी तरह से